गाइस वेलकम यू ऑल टू द चैनल। कुछ दिनों से इनफैक्ट 4-5 दिनों से बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस कॉल्स आए कि सर हमारे ऊपर फॉल्स 498A के केसेस, डाउरी प्रोहिबिशन के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, बहुत सारे प्रोविजंस लोगों ने ऐसे बताया कि उन पे फॉल्स केसेस उनकी वाइफ ने कर दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो ये सारी चीज़ों पे मैं स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि उनका ये कहना था कि सर हमारे प्रोटेक्शन के लिए तो कोई लॉज ही नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे पे वाइफ ने केस किया, हमारे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर केस किया और हमको सिर्फ झेलना है। हम कितने साल तक आप केसेस चलते ही रहेंगे और हमको बस झेलना है। तो ऐसा नहीं है, आप इसको जल्दी से जल्दी सेटल करा सकते हैं। तो इसी बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा कि हम कैसे केसेस को सेटल करा सकते हैं। जो वाइफ ने फॉल्स केसेज किए उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जाके मुआवजा ले सकते हैं जो हमारे रेपुटेशन को हार्म हुआ है। क्योंकि जब वाइफ आपके ऊपर फॉल्स केसेस करती है तो सोसाइटी में आपके रेपुटेशन का हार्म होता है। लोग, आपके नेबर्स, इवन आपके रिलेटिव्स तक आपसे बात नहीं करना चाहते। वो ये सोचते हैं कि हाँ ये लोग कल्प्रिट है, क्योंकि जैसे ही पुलिस घर पे आती है या फिर कोई लीगल नोटिस कोर्ट से आता है तो लोग तो ये समझ लेते हैं कि हाँ जी ये तो कल्प्रिट है, इन लोगों ने ये तो किया ही होगा। तो ये सारी सिचुएशंस के बाद कैसे उभरे, इनसे कैसे जल्दी से जल्दी निकले। फॉल्स एलिगेशन अगर लगाती है वाइफ तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए सो दैट आप अपने फैमिली का, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें और जल्दी से जल्दी ऐसे केसेस से बाहर निकल सकें। तो ऐसी सिचुएशन में आपको दो चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले तो वाइफ के ऊपर डिफेमेशन का केस, यानी मानहानि, जो आपके मान का नुकसान हुआ है सोसाइटी में, मानहानि का केस। और दूसरा ये कि जैसे वाइफ ने 498A का सपोज अगर केस कर दिया है तो उसने तो कर दिया और आपने उसके अगेंस्ट काउंटर केसेस करने चाहिए। बिकॉज वाइफ ने आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को किसी ना किसी को थ्रेट तो करा ही होगा कि मैं ये केस करूंगी, ये ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। तो वो चीज़ों को बेस बना के, आधार बना के आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ सजेशन लोगों को भी दिए थे तो लोगों का रिप्लाई जनरली ये आता है कि सर हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, उसने बोला इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो सिंपल सा बात मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे वाइफ ने केस किया तो वाइफ के पास डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई प्रूफ नहीं होता। फॉल्स 498A का केसेस, डाउरी प्रोहिबिशन, ये सारी चीज़ें लगा देते हैं जाके, ऐसे पुलिस स्टेशन में बता दिया जाता है, पुलिस FIR रजिस्टर करती है, कोर्ट में केस प्रोसीड हो जाता है। तो जस्ट ऐसे ही आप भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपका केस कोर्ट नहीं लेगी, आपका बात नहीं सुनेगी? लॉ सबके लिए सेम है, बस प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। तो आप एक तो उस पर काउंटर केस है, दूसरा ये होता है कि डिफेमेशन के केस भी कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली डिफेमेशन में ही डील करेंगे, मानहानि पे ही डिस्कस करेंगे कि मानहानि के केसेस कैसे फाइल कर सकते हैं सो दैट जो आपके रेपुटेशन का हार्म हुआ है, आपके फैमिली मेम्बर्स को नुकसान हुआ है, जो वो लोगों ने सोसाइटी में ट्रॉमा फेस किया है, ये सारी चीज़ों को मॉनेटरी रूप में कैसे कन्वर्ट कर सके। और अगर आप चाहें तो वाइफ को, उसके फैमिली मेम्बर्स को पनिशमेंट भी दिला सकते हैं, जेल टर्म भी दिला सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब डिफेमेशन का केस आप फाइल करते हैं तो दो चीज़ें होती है। एक तो जब आपका FIR फाइल हो जाता है, FIR फॉल्स बेसिस पे फाइल कर दिया जाता है कोर्ट में, तो प्रूफ एक तो आप उसके बेसिस पे डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं। जब FIR किया तो FIR का कॉपी के साथ आप एक डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जीतने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपका केस डिसाइड हो, 498A, डाउरी प्रोहिबिशन या जो भी ऐसे फॉल्स एलिगेशन से अगर केसेस जैसे ही डिसाइड होते हैं, उसका एक सर्टिफाइड कॉपी आप कोर्ट से निकलवा लें। कोर्ट से निकलवाने के बाद जो आपके फेवर में जजमेंट है उसका कॉपी, और फाइनल रिपोर्ट जो चार्जशीट सबमिट करती है पुलिस कोर्ट में, उसका एक कॉपी के साथ आप फाइल कर सकते हैं कोर्ट में केसेस। और उसमें आपको 101% सक्सेस मिलना है, बिकॉज आप ऑलरेडी केस जीत चुके हैं, आपके फेवर में है। तो डिफेमेशन का केस आप ऑब्वियसली जीत सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली प्रोसीजर होता है, 3 टाइप के प्रोसीजर होते हैं। फर्स्ट होता है क्रिमिनल प्रोसीजर, नेक्स्ट होता है सिविल प्रोसीजर, और तीसरा होता है सिविल प्लस क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसको 1 बाय 1 मैं डिस्क्राइब करूंगा। सिविल जो प्रोसीजर होता है उसमें जजमेंट की कॉपी, जो फाइनल रिपोर्ट जो पुलिस ने सबमिट किया था, ये लेके आप सेशंस कोर्ट में जाएं, जो भी आपका लॉयर है उसको अप्रोच करें, और उसके बाद मानहानि का केस फाइल करवा सकते हैं आप। सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 के अंडर में मानहानि का केस फाइल होता है। तो आप
आप दोषी नहीं है, ये तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। तो ऐसे में कोर्ट आपकी बात को सुनती है और मानहानि के बेसिस पे कोर्ट सामने वाली पार्टी को जो 2 साल तक का जेल टर्म है, तो अगर आप उनको जेल कराना चाहते हैं, उनको पनिशमेंट दिलाना चाहते हैं, तो उसके फैमिली मेम्बर्स, वाइफ, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिसको भी आपने पार्टी बनाया था, उनको 2 साल के लिए जेल टर्म हो सकता है। नेक्स्ट होता है सिविल प्रोसीजर। इसमें ये होता है कि आप सिविल कोर्ट में अप्रोच करते हैं, अंडर सेक्शन 15 सिविल सूट फाइल करते हैं। इसमें आप एक मॉनेटरी कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। सपोज अगर आप अपने हैसियत के हिसाब से, आप अपने अर्निंग के हिसाब से, सपोज अगर आप 1 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा एग्जेजरेट भी सब लोग करते हैं और किया भी जाता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जितना आपको डालना है, 10 लाख, 15 लाख, 20, 50, इवन करोर्स में कुछ लोग अप्रोच करते हैं। तो अपने सोशल स्टेटस के हिसाब से आप एक अमाउंट सर्टेन डिसाइड करके आप सिविल प्रोसीजर के थ्रू सिविल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और वो सर्टेन अमाउंट कोर्ट डिसाइड करता है कि आपको कितना मिलना है आपके सोशल स्टेटस के हिसाब से और फैमिली मेम्बर्स के सोशल स्टेटस के हिसाब से आप कितना अर्न करें, उसके अकॉर्डिंग एक अमाउंट डिसाइड करता है कोर्ट, और आपको वो सामने वाली पार्टी से, यानी आपके वाइफ, उसके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू आपको दिलवाता है। नेक्स्ट होता है सिविल प्लस क्रिमिनल। इसमें ये होता है कि सज़ा कोर्ट देती है, जो क्रिमिनल कोर्ट होता है सज़ा देती है, सज़ा देने के साथ सेम कोर्ट पर जो अमाउंट होता है, पेनाल्टी अमाउंट होता है, वो भी आपको दिलवाती है। तो ये तीनों बेसिकली प्रोसीजर थे, सिविल, क्रिमिनल एंड सिविल प्लस क्रिमिनल प्रोसीजर। इन सब में आप डिफेमेशन के केस फाइल कर सकते हैं, और जो आपके मान की हानि हुई है उसके अकॉर्डिंग आप वाइफ और उसके फैमिली मेम्बर से पैसे ले सकते हैं। और अगर आपके ऊपर फॉल्स केसेज हुए तो आप डेफिनेटली, वाइफ ने कुछ तो कहा ही होगा, और झगड़ा जब भी होता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बोलते हैं दोनों पार्टी, तो उसको बेसिस बना के आप काउंटर केसेस कर सकते हैं। बिकॉज काउंटर केसेस करने से ये होता है कि वाइफ और उसके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर पड़ता है, और वो प्रेशर की वजह से वो नेगोशिएशन टेबल पे आते हैं, डिस्कशन करने के लिए आते हैं आपके साथ कि चलो भाई हम केसेस ख़त्म कर देते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। तो ये काउंटर केसेस भी कभी कभी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जब फॉल्स केसेस हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, जब हमारे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर फॉल्स केसेस लगाए जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मानहानि का केस फाइल करें, और कैसे हम उस वाइफ या उसके फैमिली मेम्बर से कैसे हम पैसे ले सकें, जो हमारा मान का हानि हुआ है उसको कैसे कॉम्पनसेट कर सकें। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।